आप इमरान खान साहब को ज़ाहिर गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं, अगर वो जमानत कराने ना आए, बनी गाला में ही रहे, तो इतने सारे कारकुनों में आप गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। नियत आपकी पूरी है, जैसे आप उस दिन नहीं कर पाए थे, इस दफा भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये फैसला हो जाता है तो ये जो कारकुनों वाली ये बातें कर रहे हैं ना कि जी हम बड़ा कोई जो है वो वायलेंस करेंगे और बड़ा लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे, ये सारी जो है ये चीज़ें हमने मैयर की हुई हैं, कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमारा आर्गूमेंट प्रिवेल कर गया और इनकी ज़मानत जो है वहाँ से मनसूख हो गई तो फिर गिरफ्तार करना तो फिर मजबूरी होगी। एजेंसी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ना तो शहबाज गिल का बयानिया और ना ही शोहदा के खिलाफ मुहिम जोई कोई इनफरादी अमल था, ये पीटीआई का जमाती अमल था। शहबाज गिल ने तफ्तीश में बताया कि तहरीर मौजूद है जो उन्होंने टीवी पर पढ़ी। शहबाज गिल के सैटेलाइट फ़ोन का फॉरेंसिक होगा, उससे मालूम हो जाएगा कि किन किन मुल्कों से और किन किन लोगों से उनका रब्ता रहा। तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल की बातें झूठ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान की जमानत मनसूख हुई तो गिरफ्तार करना मजबूरी होगी। तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो लोग निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब में सूरत हाल फवाद चौधरी के बयान से ज्यादा अबतर है। इमरान खान का जज को धमकी देने का मकसद अवाम की नज़र में अदलिया के वक़ार और साख को मजरूह करना है। इमरान खान के तौहीन आमेज़ बयान बादियो नज़र में अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करने की कोशिश है। बादियो नज़र में इमरान खान का जज से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयान इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। अवाम का अदलिया पर एतमाद ख़त्म करने की कोशिश बराह रास्त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। इमरान खान ने इंसाफ के निज़ाम में रुकावट डालने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान की तौहीन आमेज़ जुमले भी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दिए गए। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलबी और शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SHO बनी गाला को इमरान खान को जारी शोकाज नोटिस की तामील कराने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना पारा में एक और FIR दर्ज। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद, असद उमर समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि इमरान खान समेत PTI क़यादत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान की मां पर PTI रहनुमाओं और तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की। इमरान खान और PTI रहनुमाओं ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। ना पहले दबाव में आया था ना अब दबाव में आऊंगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। इजलास में जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने और पार्टी क़यादत का किसी भी तरह का दबाव कबूल न करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जल्द से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सैलाब, नुकसानात और लोगों की नकल मकानी के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लेने के लिए कमीशन का इजलास आज दोबारा तलब। सिंध हुकूमत के उठाए गए निकात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला होगा। सिंध में मुमकिन बारिशों के सबब महकमा तालीम ने सूबे भर के तालीमी इदारों में आज और जुमेरात को आम तातील का ऐलान कर दिया। मुमकिन खराब मौसम के बायस इंटर बोर्ड और जामिया कराची के तहत 24 और 25 अगस्त को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। खैरपुर, दादू, खंडियारो, बदीन, मठियारी, सिंध के हर इलाके में सैलाब। लोग लाचार, घर गिर गए, सामान बर्बाद हो गया। जो बचा वो समेट कर जान बचाने के लिए आसानियत छोड़ दिए गए। बारिशों से पूरे इलाके मुतासिर। घर गिरे तो लोग बेघर हो गए, फसलें तबाह हुई तो खाली हाथ हो गए, इलाके पानी में डूब गए तो लाचार हो गए। ना कहीं जाने के ना कुछ कमाने के। खैरपुर में 9 दिन से जारी बारिशों से शहर और नवाही इलाके पानी में डूब गए। कहीं घुटनों पानी तो कहीं पानी 4-4 फीट तक मौजूद। मटियारी में 400 से ज़ायद मकानात गिर गए।
10,000 से ज्यादा अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। दादू की तहसील जूही, खैरपुर, नाथुनशाह और मेहड़ में बारिश ने तबाही मचा रखी है। 60 से ज्यादा देहात में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध में तुगयानी, बबरलो से सखियों तक 600 से ज्यादा देहात का सैलाब का खतरा है। नवाबशाह में पानी का निकास न होने पर ताजों का एहतजाज। सिंध में बारिशों से होने वाली तबाहकारियां, सूबाई हुकूमत ने मदद के लिए फौज की खिदमत तलब कर ली। PDMA का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खत। सिंध में हालिया बारिशों से नुकसान और अमवात पर रिपोर्ट भी तैयार। PDMA के मुताबिक सिंध में बारिशों से 263 अमवात हुई। जाँ बहक होने वालों में 120 बच्चे, 35 खवातीन शामिल। सूबे भर में बारिशों से 2,28,677 मकानात और 35 पुलों को नुकसान पहुंचा। 15,40,000 एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। सिंध में बारिशों से मुतासर अफराद की तादाद 19 लाख से जायद है। बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस आमदरफ्त के लिए मुतासर कंडियारों और भरिया के करीब कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। 3 रोज बाद कराची से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर सैलाब और बारिश का पानी अब भी मौजूद है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली की कोशिश जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे कंबर शहजाद कोट और सजावल जुनेजो में सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन के मसाइल भी सुने। नोरेरो के रिलीफ कैंप में मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बिलावल ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुतासरीन को अकेला न छोड़ने का वादा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध का वसी इलाका मुतासर हुआ है, पहुंचने में वक्त लग रहा है। सियासी तमाशे चलते रहेंगे, तरजीह सैलाब मुतासरीन होने चाहिए। आलमी इदारों से मदद की अपील। तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, जनूबी पंजाब के मुतादिद शहर और देहात तबाहाल। डेरा गाजी खान, राजनपुर और टोंसा में सैलाब ज़दा इलाके मुसलसल पानी की जद में। मकामी आबादी के इम्तिहान ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके और राजनपुर की तीनों तहसीलें पानी में डूबी हुई हैं। टूटे फूटे घरों से बचा कुछा सामान लेकर लुटे पुटे काफिलों के लिए महफूज मकाम ठहरा तो खुला आसमान और कच्ची सड़क। जहाँ थके वहीं पड़ाव डाल लिया। कोई खुले आसमान तले तो किसी ने चारपाइयों पर चादर बांधकर खैमे बना लिए। टोंसा में सैलाब मुतासरीन ने टूटे हुए पुल पर बना ली, जहां एक चारपाई पर मौजूद मरीज को रस्सियों की मदद से ऊपर खींचा गया। कबायली इलाकों का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में खुराक और दवा की किल्लत। जनूबी पंजाब में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब से मुतासर, घर तबाह, आमदनी खत्म, खाने को कुछ दस्तयाब नहीं, कमाने की हिम्मत नहीं, दवाएं मौजूद नहीं। मुसलसल सैलाबी सूरत हाल से ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना। नौशकी, कला अब्दुल्ला और चाकी में अफगानिस्तान से आए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। नौशकी के 7 देहात डूब गए, दर्जनों मकानात तबाह हो गए, फलों के बागात, खड़ी फसलें बह गईं। नौशकी में रेले में फंसे 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासर दर्जनों देहात का नौशकी से राब्ता मुनक़ता। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी। खुशनुम में सैलाब मुतासरीन का सबर जवाब दे गया। खैबर बस्ती में सहूलतें ना मिली। मुतासरीन अपने बोसीदा घरों को लौट गए। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह 7 दिन के बाद खोल दी गई। 2000 से ज्यादा ट्रक और छोटी गाड़ियां फोर्ट मनरो में पूरा हफ्ता फंसी रहीं। ट्रकों में सब्जियां, फल खराब हो गए। अंगूर, प्याज और टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। बलूचिस्तान में खाने पीने की चीज़ों का बहरान। बलूचिस्तान में आज दोबारा बारिशों की पेशगोई। फवाद चौधरी अपनी ये सूबाई हुकूमतों के वज़रा पर बरस पड़े। कहा, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। जितलाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, इन अहम मौक़े पर आपकी गैर मौजूदगी और लाताल्लुकी ने कारकुनान को मायूस किया। आपकी यही कमज़ोरी दिखाने की वजह से इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। शहबाज गिल के पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से अहम दस्तावेजात मिलने का इंकशाफ। कमरे से मिले मोबाइल फ़ोन, USB डिवाइस और सेटेलाइट फ़ोन को फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। फोरेंसिक से तयन होगा कि शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन और दीगर डिवाइसेस में क्या डाटा है। कमरे से पिस्तौल मिलने पर शहबाज गिल के खिलाफ गैर लाइसेंस शुदा असलहा रखने का मुकदमा दर्ज।
फवाद चौधरी जियो न्यूज़ पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने से बाज ना आए। कहते हैं कि क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से सवाल कर सकते हैं कि शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान जियो की टीम किस कानून के तहत साथ थी। ये भी बोले कि उम्मीद है कि फुल कोर्ट उसको तौहीन अदालत के तौर पर नहीं लेगा। शहबाज गिल के कमरे में छापे के दौरान सिर्फ जियो न्यूज़ नहीं, दूसरे न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ जियो न्यूज़ का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कतर से जारी बयान में कहा कि 1,71,00,000 सार्फिन को बिजली के बिलों की मद में इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले 3 लाख सार्फिन को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस ने मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका था। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। महंगाई को कम करने के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिलों में सार्फिन को रिलीफ देने के इकदाम पर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गरीब दोस्त इकदाम का खैर मकदम करती हैं। कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। वो खुद सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं। तमाम हुकूमतों और मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी करें। अगले महीने बिजली का यूनिट 10 रुपये और महंगा होगा। तहरीक इंसाफ के अहमद अजहर का दावा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, यहाँ कम नहीं हो सकती। आवाम आज इनकी नालायकी का खुमियाजा भुगत रही है। डिफॉल्ट से बचाने का नारा लगाने वाले झूठ बोल रहे हैं। ये इंतखाबात की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इन्हें पता है कि अवाम वोट नहीं देंगे। शौकत तरीन कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए इलेक्शन की मामले पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले अबूरी हुकूमत लेकर आए। हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो निगरान हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। IMF की सख्त शराइत। किसी शोबे को टैक्स रियायत के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना लाजिम होगी। तामीराती शोबे खुफिया असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी कौमी असम्बली की मंजूरी से मशरूत। सेल्स टैक्स में हमआहंगी के लिए सूबों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पाकिस्तान ने अमल दरामद के लिए इजहार आमादगी के खत में IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम, टैक्स छूट के लिए SRO जारी करने पर पाबंदी होगी। कतर ने हर मौके पर पाकिस्तान के साथ ताउन किया। दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कतर के सरमायाकार पन बिजली शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की जा सकती है। इस्लामाबाद में दहशत ज़दा कर देने वाली वारदात। साद अब्बासी नाम मुलजिम ने खातून को किराए का मकान दिखाने के लिए बुलाया। खातून कमसिन बेटे के साथ पहुंची तो मुलजिम ने उसी घर में 12 घंटों तक अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 13 मरतबा ज़्यादती का निशाना बनाया। सोने का लॉकेट भी छीन लिया। खातून ने बताया कि मुलजिम ने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो कमसिन बेटे समेत कत्ल कर देंगे। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान साद अब्बासी और अब्दुल्ला अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। तीसरे मुलजिम की तलाश जारी। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके सरगना का सुराग लगा लिया गया। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। सबसे ज़्यादा मुहिम इन अकाउंट्स के जरिए की गई। कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शौदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर पैका और ताज़ियात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक भी पहुँचा जाए।
पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने का वाकया, भारतीय हुकूमत ने 3 फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया। भारतीय हुकूमत ने गफलत और लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में उन फौजी अफसरान को बरतरफ किया है। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में 9 मार्च को गिरा था। पाकिस्तान की जानिब से इस गफलत और लापरवाही की तहकीकात का मुतालबा किया गया था।